आइए आज बात करते हैं कि एक बाप का अपनी बेटी की तरफ ऐसा रवैया जो उसके लिए लेटर लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो कैसा होता है, यानी उसकी क्या क्या अलामात या निशानियाँ होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो बाप जो जज्बाती तौर पर अपनी बेटियों से डिस्टेंट होते हैं, यानी वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। उन्हें ये लगता है कि बेटी की ज़रूरियात जो हैं वो सारी की सारी माँ ही पूरी करती है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है सिवाय इसके कि मैं घर में खर्चा ला रहा हूँ और बच्ची पढ़ रही है या बस घर में है। और उसमें वो ना उस बच्चे के साथ खेलते हैं, ना खुल के बात करते हैं, ना उसके साथ कोई भी वक्त गुजारते हैं, ना उससे कभी पूछते हैं कि अच्छा तुम कैसा फ़ील कर रही हो, या कभी उसके साथ उस तरह की जज्बाती वाबस्तगी ज़ाहिर की हो। और हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली ये ख़ास तौर पर जो बहुत सारे घराने हैं उनमें ये है भी कि बेटियों को इस तरह वो तरबियत देते हैं कि प्यार तो उनसे शो कर रहे होते हैं लेकिन वो इमोशनल कनेक्शन फादर्स डेवलप नहीं करते हैं। और उसका जो एक नुकसान होता है बेटियों के नफ्सियात के ऊपर, वो ये होता है कि बेटियों की ज़िंदगी में वो एक खला रहता है और वो फिर सारी ज़िंदगी इस जिद्दोजहद में रहती हैं लाशऊरी तौर पर कि हमें कोई वैल्यू दे, और हम शायद वर्दीलेस हैं, हम इतनी वैल्यूएबल नहीं हैं, क्योंकि वो उन्हें एक मर्द की तरह से जो घर में उनका बाप होता है वो वैल्यू नहीं मिली होती, और फिर वो कहीं और से ढूंढने की कोशिश कर रही होती हैं। इसकी जो दूसरी एक चीज़ होती है वो होती है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फादर्स। कुछ फादर्स होते हैं कि वो बिल्कुल लड़कियों को एक ख़ास सेटअप में रखना चाहते हैं कि वो ऐसे भी नहीं करें, वो वैसे भी नहीं करें, ये वो सब कुछ, तो उससे लड़कियों की सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो होती है और उन्हें लगता है कि जैसे वो तो खुद से कुछ करने के काबिल ही नहीं है, उनका हर फ़ैसला भी जो है वो उनको ऊपर इम्पोज़ किया जाता है और उनकी किसी किस्म के मामले में कोई मर्ज़ी नहीं पूछी जाती। ये तक नहीं पूछा जाता कि अच्छा आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, या आप हर्ट तो नहीं हुई, या आप दुखी तो नहीं हैं। बस उनके ऊपर वो इम्पोज़ कर दिया जाता है ये कह कर कि नहीं, क्योंकि हमने कहा है तो आपने ये करना ही है। और ये इसमें ज़ाहिर है ज़्यादा जो पेश नज़र मामला होता है वो यही होता है कि जी बच्चियाँ हैं, कल्चर है और इसको ओबीडिएंट बनाना है। अब जो तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बहुत सारे फादर्स जो तलाक वगैरह देने के बाद अपनी बेटियों को भी छोड़ देते हैं। मैं बेटों के ऊपर भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ बेटियों की बात करूंगी। आपको पता है कि अगर आप अपनी बीवी से अलहदा हो गए हैं और आपने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और कभी आप नहीं मिले, और उस बेटी पर आप क्या जुल्म कर रहे हैं, छोड़ दिया उसको, आप अवेलेबल नहीं है, वो जुल्म तो है ही है। लेकिन आप हमेशा के लिए उसकी पर्सनैलिटी में जो एक चीज़ डाल देंगे वो होगा मर्दों से मिसट्रस्टफुल। और बहुत सारी रिसर्च अभी ये साबित करती है कि वो फादर्स जो माओं को तलाक देने के बाद बेटियों को भी अबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, वो मर्दों के साथ ताल्लुकात में बहुत स्ट्रगल करती हैं। उन्हें शादी के बाद भी उस शौहर के ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और उन लड़कियों के रिश्ते टूटने यानी शादी के बाद अलहदगी और तलाक के वाक़यात भी ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है, अगर आप उस बच्ची के सामने उसकी माँ को अब्यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह भी वो औरत हमेशा के लिए, वो लड़की हमेशा के लिए मर्दों से डर जाती है और उसके जहन में यही बैठ जाता है कि मर्द बुरे ही होते हैं, मर्द अब्यूसिव ही होते हैं, और वो इसी एक माइंडसेट के साथ इनसिक्योर रहती है पूरी लाइफ। अब आप लोग तो शायद ये चीज़ें अनजाने में कर रहे होते हैं कि बच्चे हैं उनको शायद कुछ फील नहीं होता, लेकिन हम इसके इम्पैक्ट समटाइम्स बहुत बाद में देखते हैं जब वो इंसान एडल्ट बनता है और उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या खला रह जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स रह जाते हैं, वो बाद में नज़र आते हैं। तो अपनी बेटियों को हमेशा ट्रीट करते हुए इन दो तीन बातों का ज़रूर ख्याल रखा करें कि उनके साथ बराबरी का सलूक करें। जो रूल्स, जो चीज़ें आपने अपने बेटे के लिए करनी है वही अपनी बेटियों के लिए भी करें, क्योंकि अगर बराबरी का सलूक नहीं होगा तो उसका भी उनकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जो फादर्स होते हैं वो उनके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। वो पहला मर्द होता है जिससे वो मर्दों की नफ्सियात और मर्दों के बिहेवियर्स और मर्द किस तरह रिएक्ट करते हैं वो उनसे सीखती हैं। तो अगर आप उनको बराबरी के बुनियाद पर जज्बाती वाबस्तगी, उनसे दोस्ताना और उनसे प्यार भरा ताल्लुक़ रखेंगे, उनको तवज्जो देंगे और उनकी ज़िंदगी में उनकी मर्ज़ी को भी अहमियत देंगे, तो फिर ना सिर्फ आप एक आइडियल फ़ादर होंगे, वो लड़की नफ़सियाती, समाजी और
कह लें कि हर तरह से थ्राइव करेगी और एक खुशहाल और ये लाइक ज़हनी और जिस्मानी तौर पे खुश औरत होगी। फिर वो अगले घराने के लिए भी एक अच्छी और खुश औरत साबित होगी, बल्कि वो आपकी मिसाल भी हमेशा बैठ कर देगी, जैसे मैं अपने फादर की हमेशा मिसाल देती हूँ कि ही इज़ वन ऑफ दोज बेस्ट फादर्स इन द वर्ल्ड। सो अपनी बेटियों के साथ हमेशा बराबरी का, प्यार का, दोस्ताना और हमदर्दी का रवैया रखें, ये सोचकर नहीं कि इन्होंने अगले घर में जाना है, ये सोचकर कि आप उसके फादर हैं और पहला प्यार उसका आप ही होंगे। और अगर पहला प्यार आपने उसकी नज़र में पॉजिटिवली डेवलप कर दिया तो फिर वो एक बहुत अच्छी इंसान बनेगी। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खास तौर पे अगर आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी है तो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2, जहाँ मैं बेटों के रिलेशनशिप पे बात करूँगी। थैंक यू।